जो एक्सचेंजर है, ये सब सारी चीजें लाइव हो जाएं, जो लोगों के पुराने इश्यूज हैं उसको हम लोग कवर कर लें। तो इन सब सारी चीजों पे मीटिंग और सेमिनार कंटिन्यू फिर से जारी करेंगे जैसे पहले हम लोग कर रहे थे। मिशन और मंजिल वही है, सिर्फ रास्ते हो सकते हैं थोड़े बहुत डाइवर्जन कहीं ना कहीं आया, एक्सीडेंटल कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके वजह से हम लोग रुके, सिस्टम होल्ड हुआ और कुछ समय के लिए नहीं, लगभग 1-1.5 साल के लिए हम लोग होल्ड रहे हैं। और 1-1.5 साल में कई सारे लोगों के अलग अलग थॉट बनते रहे हैं कि जैसे बाकी जगहों पे हुआ या बाकी कंपनियों में हुआ उसी तरह से यहाँ पे भी ना हो जाए या हो चुका है। तो वो चीजें आप सभी को क्लियर होना चाहिए कि मेरे हर प्रोग्राम में, हर सेमिनार में, चाहे मैं जब भी लाइव आया हूँ, मैंने हमेशा अपने लाइफ टाइम बिजनेस मॉडल को प्रेजेंट किया है, लाइफ टाइम विजन को प्रेजेंट किया है और इसी विजन के साथ सभी लोग जुड़े, सभी लोग साथ मिलकर के आगे बढ़े। तो इस विजन को कहीं पे भी रुकने देने के लिए हम कहीं पे भी इसको छोड़ेंगे नहीं या तो रुकने नहीं देंगे। हो सकता है एक्सीडेंटल कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं, कुछ घटनाएं भी हो सकती हैं जिसको पब्लिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। समय समय पे जब हम आपसे मुलाकात करेंगे, जो लीडर से मुलाकात करेंगे, जो लोग भी हमसे मिलेंगे उनसे बातें होगी और ये सब सारी चीजों पे चर्चा होगी। तो आज इस सेशन की शुरुआत सबसे पहले जो माइग्रेशन या जो पुरानी चीजों को लेकर के है वहीं से शुरू करेंगे, नई चीजों के ऊपर भी बात करेंगे और ये सब सारी चीजें हाईलाइट है जो आपके वेबसाइट में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है या 1-2-4 दिन में इंप्लीमेंट होने वाला है। तो ये सब सारी चीजें जो मैं हाईलाइट दे रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आने वाले 1-2 वीक में एग्जीक्यूट होंगी, आने वाले 1 महीने के अंदर में एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी प्रोग्रामिंग कि 6 महीने बाद या साल भर बाद या 4 महीने बाद में चीजें एग्जीक्यूट होने वाली हैं। क्योंकि अब पूरी तरह से टीम को, जो नई टीम है हमारे साथ, जो एम्प्लॉयमेंट में जो नई टीम काम कर रही है या अलग अलग जगहों पे हमारे सिस्टम में जो काम कर रहे एम्प्लॉय है, दो प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जगहों पे काम हो रहा है। तो कुछ इंडिया से भी हो रहा है, कुछ आउट ऑफ इंडिया से हो रहा है। जैसे वेबजीबी और चतुरबाई जो भी ऑपरेशनल है वो इंडिया से रहेंगे, जो बीएम कॉइन और एक्सचेंजर है वो बाहर से रहेंगे, उसके भी डिटेल्स आपको आगे शेयर किया जाएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं जो पुराने माइग्रेशन में जिन लोगों का भी, एक बात मैं आप सभी को क्लियर आश्वस्त कर देना चाहता हूं इस पे कि जो लोगों का भी पुराने ऑप्शन में कोई भी चीजें छूट गई थी, उन सभी चीजों को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उन सभी चीजों को आगे ऑप्शन में लेकर के आएंगे। उन सभी लोगों को जिनका भी सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रिंसिपल का कोई भी चीजें रह गया था, डेटाबेस के अनुसार उसको पॉसिबल कराने की कोशिश करेंगे और उस पर काम कर भी रहे हैं और उसका एग्जीक्यूशन ऑलरेडी चालू भी हो चुका है। जिन लोगों का भी एप्लीकेशन फिलअप किया गया है प्री आरबी क्रेडिट से, उन सभी लोगों में से मुझे लगता है कि लगभग 4000 लोगों का एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है और जो लोगों का भी पेंडिंग है वो आने वाले 1-2 दिन के अंदर में वो भी अप्रूव हो जाएगा। एक बार सभी लोगों का माइग्रेशन वाली जो डेटा है वो अप्रूव हो जाए तो आगे इसकी रणनीति तय की जाएगी, आगे इसके ऊपर सेपरेट गाइडलाइन दिया जाएगा कि इसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है या किस किस पार्ट में कैसे जो है इसका आप लोगों को रिकवर हो जाएगा सारी चीजें। वो सब सारी चीजों के ऊपर प्रॉपर एक गाइडेंस दिया जाएगा जिसमें कंपनी के लिए भी प्रॉफिटेबल हो और आप सभी लोगों के लिए भी प्रॉफिटेबल हो। इन चीजों को सोच करके हम लोग इस मॉडल का डिजाइन किए हैं और इस ऑप्शन को लेकर के आए हैं। जो लोग भी अभी तक प्री आरबी क्रेडिट में अपना एप्लीकेशन माइग्रेशन डेटा फिलअप नहीं कर पाए हैं या उनके डेटा अवेलेबल नहीं है या मिसमैच है, मैच नहीं कर रहे हैं, उनके लिए एक नया ऑप्शन हम लोग बना रहे हैं जो 1-2 दिन में उस पर लाइव हो जाएगा कि आपको नीचे ही माइग्रेशन यूजर आईडी डेटा सर्च करने का ऑप्शन आ रहा है। तो आप वहां पे माइग्रेशन में जाकर के यूजर आईडी डेटा सर्च कर सकते हैं, अपने माइग्रेशन का यूजर नेम डालेंगे तो आपको आपके मेल आईडी क्या रजिस्टर है, मोबाइल नंबर क्या रजिस्टर है और क्या पैनल सब पैनल है, वो सारे डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएंगे जिससे आप इजीली डेटा फिलअप कर सकते हैं। तो ये समस्या जो था इसका भी पूरी तरह से समाधान हो जाएगा, ये समस्या भी क्लियर हो जाएगा। एक चीज समझने की जरूरत है कि जब ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, हम सिस्टम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो सारी समस्याओं को समाधान करके, सारी समस्याओं को सॉल्व करके ही आगे बढ़ेंगे और ये सब सारी चीजें हमारे नजर पे है। आप सभी लोगों की बहुत सारी शिकायतें होंगी, बहुत सारे सवाल होंगे क्योंकि कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा टाइम के लिए रहा है, लगभग 1 साल 1.5 साल के लिए कम्युनिकेशन गैप रहा है। लेकिन इन चीजों को मैं जूम लाइव में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्यों वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाया था। आगे जब मौका मिलेगा तो जरूर उस पर बात करेंगे और आप सभी लोगों के सवालों के जवाब भी देंगे। आगे क्वेश्चन आंसर सेशन भी प्रोग्राम करेंगे जिससे आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल सके। आज का जो सेशन है वो सिर्फ नॉलेज के ऊपर है,
कंपनी क्या करने जा रही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से आगे बढ़ेगी, जो पुराने लोगों के सिस्टम में जो ऑप्शन मिलना चाहिए वो कैसे मिलना है, वो सब सारी चीजों के ऊपर है। तो आज सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर के जो है वो अभी आप थोड़ा पेशेंस रखें, उसके लिए भी मौका आगे देंगे। इस सेशन के बाद में आगे जो है इसके लिए प्रोग्राम करेंगे जिसमें आपको मौका मिलेगा। फिजिकल मीटिंग की भी जरूरत पड़ेगी, उसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसमें भी बहुत सारी चीजों पे मौका मिलेगा। और आज तक जितने भी प्लेटफॉर्म से मैंने बात करी है या जिस सेमिनार से भी मैंने बात किया है, तो मुझे लगता है कि जो भी बैठे हुए सेमिनार में व्यक्ति होते हैं उनके सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद ही मैं अपना सेमिनार क्लोज करता हूँ। तो ये आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। समय जरूर लगा, एक्सीडेंटल ही सही, थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन आप सभी लोगों के दिल में ऑक्सिन ग्रुप के लिए मेरे प्रति, सिस्टम के प्रति भावनाएं दुरुस्त थी, मजबूत थी कि कहीं ना कहीं सिस्टम फिर से आएगा, बाउंस बैक करेगा, हम लोग जो मिशन लेकर के चल रहे थे उस मिशन को पूरा करेंगे। तो एक तो सबसे पहली क्लियरिटी आपको ये मिल चुकी है कि जो पुराने लोग हैं उन सभी लोगों को जिनके पास डिटेल्स है उनको तो ऑप्शन मिलेगा ही, जिनके पास डिटेल्स नहीं है पुराने सिस्टम के द्वारा भी एक बार वेरीफाई करेंगे। ऐसे हो सकते हैं कि 1% लोग जिनका छूट चुका होगा उसके लिए भी कुछ ना कुछ ऑप्शन तलाश करेंगे, कुछ ना कुछ जो है उनको बेनिफिट प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, ये बिल्कुल हमारे दिमाग में इन चीजों के लिए है कि जो लोगों का भी ऑप्शन रह गया था उसको ऑप्शन हमें दे करके लेकर सिस्टम में आगे बढ़ता है। ऑलमोस्ट देखेंगे कि हमारे कंपनी के मैनेजमेंट में, कंपनी में, सिस्टम में जो भी जब तक भी सिस्टम रनिंग में था तब तक किसी भी तरह की रुकावटें जो है वो नहीं थी। जब रुकावटें आई तभी से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है क्रिएट हुआ और वहीं से जो है ये बड़ी सिस्टम और बड़े प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होते गए और कम्युनिकेशन गैप होता गया, जिसकी वजह से आपको जानकारी या इंफॉर्मेशन, नए अपडेशन, आगे हम क्या करने वाले हैं उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही। लेकिन आगे इसकी पूरी जानकारी कंटिन्यू जो है सिस्टम के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, यूट्यूब लाइव के माध्यम से, टेलीग्राम से या जूम पे ये कंटिन्यू आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी। जो लोग भी हमसे कनेक्टेड रहेंगे उनको रेगुलर अपडेट इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो नए सिस्टम को हम लोग लेकर के चल रहे हैं, जिस नए सिस्टम को लेकर के चल रहे हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये देखी गई है, ये किया गया है कि जो प्लान हो, जो सिस्टम हो, जो बिजनेस मॉडल हो, अफोर्डेबल होना चाहिए, सभी लोगों के लिए होना चाहिए, इजी होना चाहिए और सस्टेनेबल भी होना चाहिए। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें प्रॉफिटेबल भी पार्ट होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है लायबिलिटी फ्री मॉडल पे हमें काम करना चाहिए। जो एग्जीक्यूशन हम लोग पुराने सिस्टम में जो सपना लेकर के चले थे और वहां पे थोड़ा सा समय लगा, जिसकी वजह से सारी सिचुएशन बनी या ये इतना सारा समस्या जो क्रिएट हुआ, वो सारी चीजें जो है आगे उसको सॉल्व कर लिया जाए और इस तरह की समस्या क्रिएट ही ना हो, ऐसे सिस्टम पे हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज में हम लोग काम करना चाह रहे हैं। बात रही, कई लोगों के मन में सवाल होंगे कि पहले डिजिटल था, अब हम ई कॉमर्स को लेकर चल रहे हैं, क्रिप्टो को लेकर के चल रहे हैं, अलग अलग मार्केट को लेकर चल रहे हैं, डिजिटल को छोड़कर चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। आगे जो है अभी बेस, जो कंपनी का बेस जो बना रहे हैं वो जरूर ई कॉमर्स, डिजिटल गिफ्ट कार्ड को बना रहे हैं, ई कॉमर्स के मॉडल, रिसेलर मॉडल को बना रहे हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजर को बना रहे हैं, लेकिन आगे इसको डिजिटल को भी कनेक्ट किया जाएगा, जिससे दोनों प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग काम कर सकते हैं और सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं, अपने चॉइस के अनुसार सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह के सिस्टम डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब मैं कोई भी चीजों का कमिटमेंट तुरंत नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं सिस्टम लेकर आऊं, फिर उसके ऊपर आपसे बात करूं, तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, परफेक्शन होता है, उसमें वो सारी चीजें क्लियर होती हैं। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जीक्यूशन होता जाए उसके ऊपर आपको जानकारी हम लोग देते रहें और उसके ऊपर इंफॉर्मेशन आपको पास करते रहें। आगे एक बार बात करेंगे, पुराने सिस्टम पे फिर से आ जाते हैं। तो सबसे पहली अगर प्रायोरिटी किसी चीज की है तो प्रायोरिटी है कंज्यूमर की। जो कंज्यूमर पहले हमारे सिस्टम में रह चुके हैं, जिनके प्रिंसिपल पार्ट जो है सिस्टम में रह चुके हैं, जो उनको बेनिफिट नहीं मिल पाया है, सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी है कि उनको एक सोल्यूशन दिया जाए, उनको एक गाइडेंस दिया जाए, उनको सही सस्टेनेबल मॉडल दिया जाए जिससे उनके भी यूटिलाइजेशन हो सके। लेकिन ये सभी तभी पॉसिबल होगा जब हम सिस्टम को लेकर के, कंपनी को लेकर के, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के काम करेंगे, सिस्टम को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाएंगी। आप सभी को पता है कि इतनी बड़ी संख्या हमारे साथ काम कर रही थी, इतनी बड़ी संख्या को लेकर के हम ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 3-4 वर्ष काम किए और लगभग 96-97% से ज्यादा लोगों को सिस्टम में प्रॉफिटेबल भी बनाया, सिस्टम को सस्टेनेबल भी बनाया। कुछ परसेंटेज लोगों का सिस्टम में लास्ट मोमेंट में रह गया और वो भी कई सारी चीजें जो है
इशू क्रिएट जो है लॉकडाउन से थोड़ी बहुत इशू क्रिएट हुई, जिसकी वजह से ये सब सारी चीजें रुक गई या फंस गई या प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। लेकिन इन सब सारी चीजों को एक प्रॉपर सोल्यूशन में पिछले लगभग 1 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं सिस्टम पे। आप लोगों को भले ही इंफॉर्मेशन नहीं पास हो रहा होगा, नहीं मिल पा रहा होगा, लेकिन आपको पता है कि वेबजीबी के अनाउंसमेंट हमने दिसंबर 2021 में ही करी थी कि इस सिस्टम को लेकर के आ रहे हैं, इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं। लेकिन समय लगा इन सब सारी चीजों को एग्जीक्यूट करने में। अब जैसे बात करेंगे चतुरबाई के प्लेटफॉर्म को या वेबजीबी के प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से बनने में, या आज के डेट में बीएम कॉइन में जो इंप्रूवमेंट चल रहा है, जो एक्सचेंजर के पार्ट पे काम चल रहे हैं, पूरी तरह से सिस्टम जब रुक जाता है तो सारी चीजों को एग्जीक्यूट करने में एक समय लगता है, एक टीम लगता है, और वो भी नई टीम बना करके पूरी नई टीम के साथ में काम करना अलग अलग टेक्नोलॉजी पे। और जिस टेक्नोलॉजी पे हम पहले काम कर रहे थे उससे ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि 2016, 17, 18 की बात करें तो उस समय की कुछ और बात थी। आज मुझे लगता है कि हर कोई अपग्रेड हो चुका है, हर कोई अपडेट हो चुका है, नॉलेज से रिलेटेड हो या आईटी से रिलेटेड हो, हर सब्जेक्ट पे हर किसी को प्रॉपरली अपडेट मिल रहा है, और हर कोई आज की डेट में अपने मोबाइल पे सारी चीजें देख सकता है, चेक कर सकता है, उसकी जानकारी ले सकता है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी कंज्यूमर की है, जिसे हमें प्रॉपर सही है एक सस्टेनेबल रास्ता सिस्टम में ऑप्शन देना है, जिससे उनके जो भी चीजें रुकी हुई है वो सब सारी चीजें प्रॉफिटेबल हो सके, वो सारी चीजें उनको मिल सके। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी वो रहेगा आगे जो डीडीसी हमारे साथ काम कर रहे थे, उन डीडीसी को भी आगे ऑप्शन दे करके उनको सिस्टम में ले करके चलेंगे, उनके जो भी चीजें रुकी हुई थी उसको भी आगे एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन डीडीसी के लिए अभी पूरी तरह से क्लियरिटी तुरंत नहीं देंगे, आने वाले समय पे उसकी जानकारी देंगे, क्योंकि डीडीसी का भी सिस्टम ऑलरेडी वेबजीबी में बना हुआ है। वो सारी चीजों को एग्जीक्यूट करने से पहले एक बार सेपरेट वेबजीबी के प्लेटफॉर्म पे डीडीसी की भी मीटिंग रखेंगे और डीडीसी को भी इसकी जानकारी देंगे कि उनको कैसे सारे सिस्टम और उनके जो पुरानी चीजें हैं वो कैसे रिकवर हो सकता है, कैसे मिल सकता है। अब आगे बढ़ने की बात करें, ये दो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा और इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो इशू बन रहा था, उसको सोल्यूशन देकर के आगे बढ़ेंगे नए सिस्टम की तरफ। अगर नए सिस्टम की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अब हम जो काम करने जा रहे हैं, हम मंजिल वही है, सिर्फ रास्ते थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी समय की मांग होती है कि आपको थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन मॉडिफिकेशन सिस्टम में करके ही आगे बढ़ना होता है। तो उसी तरह से हमने सिस्टम को अपग्रेड भी कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, मार्केट की जो डिमांड है, जो मार्केट में करेंटली चल रहा है, जो मार्केट की सिनेरियो है, उसके अनुसार इस सिस्टम को लेकर के हम चलेंगे तो एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, प्रॉफिटेबल, लाइफ टाइम, लॉन्ग टाइम, वर्ल्ड वाइड हम लोग काम कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण पहले पॉइंट पे बात करते हैं वेबजीबी को। वेबजीबी एक डिजिटल गिफ्ट कार्ड मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि डिजिटल गिफ्ट कार्ड मॉडल से आने वाले समय में अलग अलग प्लेटफॉर्म से इसको मर्ज भी किया जा सकता है, अलग अलग अपॉर्चुनिटी को भी क्रिएट किया जा सकता है, और डिजिटल गिफ्ट कार्ड के मॉडल से हम एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बना सकते हैं, जिसमें लायबिलिटी फ्री मॉडल पे हम लोग काम कर सके, लायबिलिटी फ्री होकर के सिस्टम को आगे लेकर के चल सके, ना लीडर पे लायबिलिटी, ना काम करने वाले किसी व्यक्ति के ऊपर लायबिलिटी, ना किसी भी मेंबर के ऊपर लायबिलिटी ना हो, और ना कंपनी के ऊपर इसकी लायबिलिटी हो। ये इस तरह के मॉडल बना करके हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो वेबजीबी पूरी तरह से डिजिटल गिफ्ट कार्ड के मॉडल पे काम कर रहा है, जिससे ये डिजिटल गिफ्ट कार्ड मॉडल क्यों, क्योंकि इसको इतना सस्टेनेबल बनाया जा सकता है, इतना सिस्टमैटिक बनाया जा सकता है कि जो डिजिटल गिफ्ट कार्ड है उसको आज चतुरबाई से इस्तेमाल कर रहे, हो सकता है कि कल अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग सर्विसेज की भी अपॉर्चुनिटी इसको एक्सपांड की जा सकती है। बड़े लेवल पे लोगों को अलग अलग जगहों पे अपने प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, अपने जो चॉइस है उसको जो है एक्सप्लोर करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसलिए डिजिटल गिफ्ट कार्ड के मॉडल पे आगे बढ़ना है। दूसरी चीज है, अगर डिजिटल गिफ्ट कार्ड के मॉडल की प्राइस मॉडल की बात करें तो प्राइस मॉडल सेम उसी तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है जो पहले था, लेकिन अब जो है अफोर्डेबल कर दिया गया है। जैसे 1000 रुपीज, 3000 और 6000, 12000 के प्राइस मॉडल में हम लोग काम करने वाले हैं। और ये प्राइस मॉडल ये इसीलिए भी है क्योंकि अब जैसे 1000 रुपीज के एक एग्जांपल ले तो 1000 रुपीज के जो ज्वाइन है, जो भी लोग गिफ्ट कार्ड खरीदेंगे उसको 2 गिफ्ट कार्ड मिलेगा। 2 गिफ्ट कार्ड 2 महीने में प्रोडक्ट्स परचेज करके कंप्लीट कर लेंगे, कोई लायबिलिटी नहीं रहा। जो है उनको 500 रुपीज का बीएम कॉइन इंस्टेंट मिल गया, 45 डेज अपने बीएम कॉइन को बेच करके क्लियर हो गया, प्रॉफिटेबल भी हो गया उनके लिए। अब अगर 12,000 की बात करें, एक एग्जांपल 12,000 पे लेते हैं तो 12,000 पे 12 गिफ्ट कार्ड मिलने वाले हैं। 12 गिफ्ट कार्ड हर महीने का फुल एक अमाउंट का गिफ्ट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, फुटवेयर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स हर तरह के प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करा रहे हैं रिटेलर के माध्यम से।
और कुछ रिसेलर अपने साथ में जो अभी जुड़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है 4-5 हजार प्रोडक्ट्स ऑलरेडी वेबसाइट पे अपलोड हो गए हैं, आगे बहुत लाखों की संख्या में प्रोडक्ट्स लेकर के आ रहे हैं। और अभी जो है उन्हीं चीजों की कमिटमेंट कर रहा हूँ, उन्हीं चीजों की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी एग्जीक्यूशन में है, जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके हैं। इसको आप जाकर वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, परचेज करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो 12,000 के मैं जो बात कर रहा था, 12,000 रुपए के जो गिफ्ट कार्ड मॉडल है, इसमें 12 गिफ्ट कार्ड है जो हर महीने का एक गिफ्ट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 10,000 का इंस्टेंट सेम टाइम बीएम कॉइन अलॉटमेंट मिल जाएगा, जिसे आप 45 डेज बाद उसको ट्रेड कर सकते हैं। सेम टाइम से उसको लॉक कर सकते हैं। लॉक पे 5% का बेनिफिट जो है पर मंथ का मिलेगा। लॉक करके जो 5% का बेनिफिट है उसको आप हर महीने एक्सचेंजर को सेल कर सकते हैं, हर महीने आप P2P ट्रेड कर सकते हैं, हर महीने आप उसको ग्रुप ट्रेड कर सकते हैं, हर महीने एनटीटी सेल में भी आप उसको जो है अपने P2P के माध्यम से सेल कर सकते हैं। तो ये सब सारे सिस्टम जो है एक्सचेंजर के माध्यम से अभी आगे चर्चा करेंगे। तो ये इस तरह के मॉडल दिया जा रहा है। तो इंस्टेंट बेनिफिट के मॉडल में आप अगर देखेंगे तो 12,000 रुपए गिफ्ट कार्ड हो गया, 10,000 के बीएम कॉइन अलॉटमेंट हो गया, 22,000 रुपए का अगर आप उसको लॉक करते हैं तो 6,000 के लॉक इन प्रॉफिट आपको मिलेंगे, टोटल 28,000 के बेनिफिट हो गए। सब पैनल की जो +9 की जो फीचर्स थे फिलहाल अभी वो नहीं रहेंगे, क्योंकि जिन्हें भी बड़े अमाउंट में ट्रेड करना है या काम करना है वो डायरेक्टली बीएम कॉइन P2P मॉडल से, एनटीटी मॉडल से, ग्रुप मॉडल से अपने आप बीएम कॉइन को परचेज कर सकते हैं और आगे वो ट्रेड कर सकते हैं। आगे उसको जैसे फ्लक्चुएशन होगा डेली बेस पे ट्रेड कर सकते हैं, डेली बेस पे अपनी अर्निंग बना सकते हैं। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण आते हैं अब बीएम कॉइन पे, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि वेब जीबी के कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो चुके हैं, चतुरबाई के पॉइंट्स भी आपको क्लियर हुए हैं, क्योंकि चतुरबाई में जो प्रोडक्ट्स है वो सारी चीजें आपको खरीदने का मौका मिलेगा। बात रही सिर्फ प्रोडक्ट्स खरीदने की, नहीं, प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे मार्केट प्लेस है जहां से मिल जाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट्स के साथ साथ में जो एक अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी वो भी ऐसे करियर ओरिएंटेशन एक बड़े मार्केट में, चाहे मैं ई कॉमर्स की बात करूं, मार्केट प्लेस की बात करूं, ये भी बड़ा एक मार्केट है। दूसरी बात अगर मैं क्रिप्टो की करूं, क्रिप्टो डिजिटल एसेट की बात करूं, तो इसमें भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा स्कोप है। जिस तरह से सारी चीजें इंप्रूव हो रही है, आपको मार्केट में भी दिख रहा होगा कि कई सारी चीजें इंप्रूव हो रही है। तो जब इतनी बड़ी संख्या हमारे साथ में काम कर रहा है, इतनी बड़ी संख्या हमारे साथ बीएम कॉइन में भी जुड़े हुए हैं, वेब जीबी में भी लगभग 2.5-3 लाख लोगों से ज्यादा की रजिस्ट्रेशन संख्या हुई है। धीरे धीरे लोग रजिस्टर भी हो रहे हैं, और जो लोग भी रजिस्टर नहीं हुए हैं, जो लोग भी माइग्रेशन में जिनकी भी चीजें रह गई थी, वो अपने आप को रजिस्टर भी करें, केवाईसी कंप्लीट करें, ताकि आपको आगे आने वाले समय में जो सुविधाएं हैं वो इजी तरीके से आपको मिल सके। आप लोग जो चैट में सवाल पूछ रहे हैं, आगे मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन करूंगा, उसमें पूरे सवालों के जवाब दूंगा। आज मैं अगर चैट देखूंगा तो फिर मैं आपके रिप्लाई जो है अभी जो सेशन है उसमें जो कवर करने हैं वो पॉइंट छूट जाएंगे। तो प्लीज इसके लिए जो है मैं सॉरी बोलूंगा कि अभी जो चैट में आप पूछ रहे हैं उसका रिप्लाई तुरंत नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये आपको वादा करता हूँ कि मैं लाइव सेशन जिसमें करूंगा और इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन रखूंगा, उसमें सारी चीजों का जवाब दूंगा। आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास सारी चीजों का, जितने भी मॉडल हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं उसमें 100% सेटिस्फेक्शन वाले और प्रॉपर जो लॉजिकल आंसर है वो सारी चीजें मेरे पास में है, जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसकी मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे जो बीएम कॉइन में जिन लोगों ने भी पहले बीएम कॉइन में अकाउंट बनाया या जो भी परचेज किया हुआ है, वो एज इट इज सिस्टम आगे बढ़ेगा। वो एज इट इज सिस्टम में जो लोग जितने भी अमाउंट के परचेज किए हुए हैं वो कंटिन्यू जारी रहेगा। अगर अलग अलग गाइडलाइन सेपरेट आपको मिलता रहेगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ आप सभी को, एक हाईलाइट है, एक जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रहेगा, थोड़ा बहुत जो है मॉडिफिकेशन रहेगा, जो गाइडलाइंस के अनुसार होगा। मैं जो बात कर रहा हूँ अभी प्रॉपर नॉलेज देने के लिए बात कर रहा हूँ। अगर मैं एक मॉडल को डिस्क्राइब करने जाऊंगा तो मुझे लगता है ये 40 मिनट का सेशन जो है एक चीजों पे ही निकल जाएगा, इसीलिए मुझे हाईलाइट्स अभी मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे उसके ऊपर डिस्क्राइब करूंगा। और जैसे जैसे आपको लाइव में जुड़ने का मौका मिलेगा, चाहे यूट्यूब लाइव से सेशन मिलेगा या टेलीग्राम से मिलेगा, जूम के माध्यम से मिलेगा, हो सकता है फिजिकल आपको हमसे मिलने का मौका मिलेगा और मिलकर के हम बात करेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। तो धीरे धीरे सारे सवालों के जवाब मेरे पास में है, जिसको आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसपे आपको ट्रेनिंग देने वाला हूँ, जिसपे आपको सिखाने वाला हूँ, सिस्टम में साथ लेकर के आगे बढ़ने वाला हूँ। जो लोग भी चाहते हैं, जो लोग भी, जिन लोगों के मन में, जिन लोगों के दिल में ऑक्सिंग के प्रति, मेरे प्रति 10%, 5% भी जगह है और जो हमारे साथ चलना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी अगर जो लोगों का भी ऑप्शन रह गया है वो तो ऑप्शन हम देने वाले ही है, वो ऑप्शन तो मिलने वाला ही है, वो सस्टेनेबल एक सिस्टम आपको मिलने वाला ही है जिससे आप प्रॉफिटेबल हो सके।
पीएम कॉइन में जिन लोगों ने भी अपने पासवर्ड रिसेट नहीं किए हैं, जो भूल चुके हैं, वो सब सारी चीजें कर सकते हैं, वो सब ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। नए डेवलपमेंट भी पीएम कॉइन पे चल रहा है, कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और बाकी सारी चीजों के भी काम चल रहा है। आने वाले कुछ इस समय में मार्केट कैप वगैरह सब लिस्टिंग हम लोग प्रोसेस कर चुके हैं, तो जैसे जैसे सारी चीजें कंप्लीट होती जाएगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा। तो पीएम कॉइन को लेकर के एक बड़ा फ्यूचर हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ था, तो फ्यूचर के साथ साथ नए नए फीचर्स भी डेवलप करने पड़ेंगे, जो फीचर्स एक्सचेंजर का है, क्योंकि जब ट्रेड शुरू होगा एक बड़ी वॉल्यूम में ट्रेड होगा। क्योंकि आज के ट्रेड में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 5 महीने 6 महीने या 1 साल के अंदर में जो क्रिप्टो काम कर रहे हैं मार्केट में, अगर आज आप उनके वॉलेट एड्रेस देखें तो मुझे लगता है 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार, 8 हजार वॉलेट एड्रेस पे ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन आज के डेट में अगर मैं पीएम कॉइन की बात करूं, तो पीएम कॉइन जब एक सस्टेनेबल सिस्टम को लेकर के आगे बढ़ रहा है और जब एक्सचेंजर को सिस्टम को लेकर आ रहा है, तो आपको समझ में आनी चाहिए कि लाखों की संख्या में वॉलेट एड्रेस एक्टिव होने वाले हैं, लाखों की संख्या में वॉलेट एड्रेस पे ट्रेड होने वाले हैं। और ये सब सारी चीजें आपको जो है लाइव आपको मिलेगा, मार्केट में आपको देखने को भी मिलेगा, लाइव मार्केट कैप पे भी देखने को मिलेगा और आने वाले समय में पीएम कॉइन एक्सचेंजर पे भी देखने को मिलेगा। ये सब सारी चीजें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जो है संभव हो पाएगा। तो सारी चीजें फ्लक्चुएशन होता हुआ आपको दिखेगा कि कितने वॉलेट एड्रेस एक्टिव है, कितने वॉल्यूम का ट्रेड है, कितने वॉल्यूम के मार्केट सर्कुलेशन हो चुके हैं, कितने टोटल मार्केट कैप में हमारे जो कॉइन के बेस है वो कितने मार्केट कैप में है, और पीएम टोकन के सिस्टम से भी टोकन के भी सिस्टम लेकर के आ रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें आपको जो है लाइव मार्केट में दिखने को मिलेगा और ये सारी चीजें आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो पब्लिक लेजर होता है वो किस तरह से काम करता है। ये सारी चीजों पे मैं आपको गाइडेंस देने वाला हूँ और ट्रेनिंग करने वाला हूँ। अब आगे बात करते हैं, थोड़ी बहुत मैं आपको एक्सचेंजर के ऊपर गाइड कर दूं। एक्सचेंजर जल्द से जल्द जो है आप देख पा रहे होंगे कि पीएम कॉइन पे इसका काउंटडाउन शुरू कर दिया है कि इतने समय के अंदर में एक्सचेंजर लाइव हो जाएगा। तो एक्सचेंजर की जो सारी फीचर्स है उसमें आने वाले समय में लॉक इन फीचर्स है, P2P ट्रेड के फीचर्स है, एनटीटी के लिए भी ऑप्शन है, ग्रुप ट्रेड के फीचर्स है, उसके बाद में क्रिप्टो लोन के भी फीचर्स हम लोग उस सिस्टम में लेकर के आ रहे हैं। तो कई सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटी, अलग अलग रिसोर्सेस, अलग अलग जो है जो सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, अलग अलग जो अपॉर्चुनिटी को डेवलप कर रहे हैं, इस सब सारी चीजों का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये मॉडल इस तरह से डेवलप कर रहे हैं कि एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, प्रॉफिटेबल, अफोर्डेबल, हर किसी के लिए हो, हर कोई सीख सकता हो, क्योंकि विदाउट लॉस, विदाउट डैमेज। क्योंकि आज के डेट में अगर कोई, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो क्रिप्टो खरीदने के लिए सोचते हैं कि मैं खरीदूं, लॉस हो गया, डाउन हो गया मार्केट, तो आप ये समझिए कि किस तरह से आपके लिए प्रॉफिटेबल होने वाला है मॉडल। क्योंकि आप जो भी आप गिफ्ट कार्ड खरीद रहे हैं, वो गिफ्ट कार्ड में आपके लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स आप जो परचेज कर रहे हैं मार्केट से, जो खरीदते हैं, वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि आपको जो क्रिप्टो का अलॉटमेंट मिला उसका आपको ट्रेड मिल जाएगा, आप उसको लॉक इन कर सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं, डेली ट्रेड करके भी आप उससे जनरेट कर सकते हैं। अगर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, क्योंकि हमारा फोकस ही अफोर्डेबल प्लान के ऊपर है, लाइबिलिटी फ्री मॉडल के ऊपर है, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल के ऊपर है, वर्ल्ड वाइड काम करने के ऊपर है, करियर ओरिएंटेशन के ऊपर है। ये हमेशा से फोकस है। अब इस सिस्टम में किसी भी तरह की इशू क्रिएट ना हो, इसके लिए ही ये सब सारी चीजों को प्लान करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आगे जो टास्क वगैरह की जो चीजें हैं उसको भी एग्जीक्यूट किया जाएगा, लेकिन अभी तुरंत कहना उसकी थोड़ी जल्दबाजी होगी। आगे टास्क वगैरह के भी मॉडल को एग्जीक्यूट किया जाएगा। एक बार सस्टेनेबल ई कॉमर्स मॉडल को आगे बढ़ने दीजिए, एडवर्टीजमेंट को जुड़ने दीजिए सिस्टम पे, एक बार रिसेलर को जुड़ने दीजिए सिस्टम पे, एक बड़ी संख्या में रिसेलर की संख्या हो जाने दीजिए, वहीं से एडवर्टीजमेंट भी क्रिएट हो जाएगा, प्रोडक्ट्स भी क्रिएट हो जाएगा, डिजिटल टास्क भी क्रिएट हो जाएगा। क्रिप्टो मॉडल पे भी हम लोग काम करेंगे, एक्सचेंजर भी हमारे साथ काम कर रहा है, डिजिटल गिफ्ट कार्ड के मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीजों को जब मर्ज करके चलेंगे तो सिस्टम तो प्रॉफिटेबल होगा ही, साथ साथ आप सभी लोग भी प्रॉफिटेबल होंगे जो हमारे साथ में चल रहे हैं। अब आगे जो बात करेंगे एफिलिएट रेफरेंस की बात करेंगे, जो एफिलिएट मार्केटिंग, जो रेफरल पॉइंट्स की बात करेंगे, क्योंकि समय अब लगभग 8 मिनट के आसपास रह गया है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो जो मैक्सिमम कवर हो सकता है उसको कवर करते हैं। आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो इसमें रिकनेक्ट होंगे हम लोग और 7.5 मिनट में कवर करने की कोशिश करते हैं। जो एफिलिएट मार्केटिंग है, एफिलिएट में जो हम लोग अब एफिलिएट की बात करेंगे, तो एफिलिएट मॉडल सेम जैसे हम पहले लेकर चल रहे थे, एफिलिएट मॉडल भी सेम ही है, उसी तरह से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है, उसमें मॉडिफिकेशन किया गया है, जिसमें सेल्फ एफिलिएट, टीम एफिलिएट की अगर बात
अब एथलीट मॉडल की जो बात कर रहे थे उसमें सेल्फ एथलीट में जो है 5% फ्लैट दिया गया है, जिसमें आगे अगर सब पैनल की भी एग्जीक्यूशन होते हैं तो उसमें भी रहेगा, पैनल पे भी रहेगा, रिन्यूएबल पे भी रहेगा। जो पहले एक शिकायत हुआ करता था कि सर रिन्यूएबल पे नहीं है, ये इस पे चीजों को जो है ठीक किया। बातें समझने की जरूरत है कि रेफरल मॉडल जो है एक टीम, एक ग्रुप क्रिएट करने के लिए सिस्टम में रखा गया है, ताकि क्या है कि एक बड़ी ग्रुप क्रिएट हो सके आपके साथ में, जिसको आप फ्यूचर में आप जो है ट्रेडर के सिस्टम में आप ग्रुप ट्रेडिंग के फीचर्स भी उसमें आप अप्लाई कर सके, ग्रुप ट्रेडिंग के फीचर्स भी लेकर आ सके। काफी सारी टेक्नोलॉजी को मर्ज करके सिस्टम में हम लोग लेकर के चल रहे हैं। आज के डेट में मुझे लगता है कि जो 6 महीने 8 महीने 10 महीने पहले क्रिप्टो लॉन्च हुआ है, या तो बीएसएस स्कैन के द्वारा ही चल रहे हैं, बीएसएस स्कैन ब्लॉकचेन के द्वारा ही चल रहे हैं, या इथर स्कैन के द्वारा चल रहे हैं। आने वाले समय में हम सभी लोग बीएमएस स्कैन पे भी काम कर रहे हैं, खुद के ब्लॉकचेन सिस्टम को भी डेवलप करने के पीछे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि कितने समय में उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आप ये समझिए कि एक सस्टेनेबल मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं, सस्टेनेबल मॉडल की तरफ काम करना चाह रहे हैं, जिससे अब ये आप सभी लोगों को थोड़ा डाउट भी होगा कि ये जो ब्लॉकचेन जो बीएमएस स्कैन की बात कर रहा हूं, चाहे इथर स्कैन की बात कर रहे हैं या बीएसके स्कैन की बात कर रहे हैं, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, ये सब सारी चीजें जो है एपीआई के बेस पे मॉडल होता है। जो आप किसी भी वॉलेट में अगर अलग अलग एक्सचेंजर से भी ट्रेड करते हैं तो सारे वॉलेट एक्सेस सिस्टम काम करता है, यानी कि बीएम कॉइन आप किसी और वॉलेट में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये सब सारे फीचर्स है और ये ब्लॉकचेन में ये सब सारे फीचर्स है, जिसको आप कई जगहों पे अपने क्रिप्टो को कई अलग अलग वॉलेट में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ये सब सारी चीजों को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन करेंटली जो है, जो बेसिक फीचर्स है, जो बेसिक मॉडल है, जो बेसिक चीजें हैं, उसके बेस पे काम कर रहे हैं, उसके बेस को लेकर के आ रहे हैं, ताकि इनिशियली सारी चीजें लेकर के आगे बढ़े। जब फ्लक्चुएशन आपको एक बड़े लेवल पे फ्लक्चुएशन दिखेगा, जैसे मैंने कहा कि अगर बीएम कॉइन की बात करें तो बीएम कॉइन में इतनी बड़ी संख्या है, इतने बड़े वॉलेट एड्रेस अगर क्रिएट होगा, इतने बड़े वॉल्यूम में अगर ट्रेड होगा, तो कितनी बड़ी वैल्यूएशन क्रिएट होगी और कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा। ये मुझे लगता है कि प्रेडिक्शन से भी बाहर की चीजें हैं थोड़ी। मैं अभी तुरंत प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में ये सभी चीजें अंदाजा आप सभी को लगने वाला है। खैर, अब आते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन पे हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि सब्जेक्ट इतने सारे हैं, पॉइंट्स इतने सारे हैं, डिस्कशन में मैं अगर कंटिन्यू बोलता रहूं, आप सभी को पता है कि 3-3 4-4 घंटे की सेमिनार कवर करते हैं और उसमें मैं जानकारी देता हूं, और आप सभी लोगों के लिए भी वो कम ही होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस टेक्नोलॉजी, जिस सिस्टम को लेकर के हम चल रहे हैं, उसमें जितनी भी बातें करेंगे, जितना भी सीखेंगे, चाहे वो मेरे लिए हो, आपके लिए हो, वो कम ही होगा, क्योंकि इंप्रूवमेंट और नई टेक्नोलॉजी डेली बेस पे काफी इंप्रूव हो रही है, काफी बड़े संख्या में जो है उसका डेवलपमेंट हो रहा है और नई नई चीजें रिसर्च होकर के सामने आ पा रही है। टीम एथलीट की बात करेंगे। सेल्फ एथलीट क्लियर हो गया कि 5% का डिस्ट्रीब्यूशन सेल्फ एथलीट पे है। टीम एथलीट पे जो है वो 10% का डिस्ट्रीब्यूशन है। मैक्सिमम कैपिंग लेवल जो है 8,000 रुपीज का है। तो ये आप सभी लोगों को क्लियर हो गया कि टीम एथलीट में भी जो है आपको बढ़िया एक बेनिफिशियल चीजें दिया गया है, जिससे आप एक अच्छी अर्निंग, एक अच्छी रिसोर्सेस, एक अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ में आप डिजिटल गिफ्ट कार्ड के साथ साथ में आगे बढ़ सकते हैं, पीएम कॉइन मॉडल पे काम कर सकते हैं, एक्सचेंजर के साथ काम कर सकते हैं, और वहां पे भी अनलिमिटेड प्रॉफिट के सिस्टम को आप देख सकते हैं, कमा सकते हैं, बना सकते हैं। डिजिटल मॉडल को भी धीरे धीरे आगे मर्ज करेंगे। अगर लोगों की डिमांड होगी तो धीरे धीरे डिजिटल मॉडल को एक बार जो है सस्टेनेबल ई कॉमर्स के मॉडल को आगे बढ़ने दीजिए। कम से कम 2-4-5 लाख रिसेलर को हमारे साथ जुड़ने दीजिए, ताकि एडवर्टीजमेंट, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, सारी चीजें हमारे पास में हो और उसको हम एग्जीक्यूट कर सके। बात रही यूटिलाइजेशन की, बीएम कॉइन की यूटिलाइजेशन को भी दुरुस्त करने के लिए मार्केट प्लेस के द्वारा, हाउसिंग के द्वारा, अलग अलग चीजों के सिस्टम के ऊपर लेकर के आने वाले हैं, जिससे आज के डेट में एक बड़ी समस्या होती है कि क्रिप्टो के यूटिलाइजेशन की जो सीमाएं हैं वो बहुत लिमिटेशन में होती है। बहुत सारे क्रिप्टो के द्वारा फीचर्स, अलग अलग सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के भी फीचर्स खरीदना चाहते हैं, वो सब चीजें भी संभव कराने के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। आपको सभी को पता होना चाहिए कि आईटी में आगे बढ़ने के लिए काफी सारे रिसर्च हमारी टीम भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं, अलग अलग स्टडी, अलग अलग जो है एजुकेशन भी ले रहे हैं, जिससे हम आगे बढ़ सके, सिस्टम को लेकर के आगे बढ़ सके। चतुर्बाई मॉडल जो है, एक चतुर्बाई नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि चतुर मीन्स स्मार्ट होता है, बाई मीन्स बायर होता है, तो एक स्मार्ट बायर के सिस्टम को आप लेकर के चल रहे हैं, इसीलिए चतुर्बाई नाम दिया गया है। एज ए इंडियन कंपनी चतुर्बाई इसको नाम दिया गया है। तो चतुर्बाई, कई लोग सोचते होंगे कि चतुर्बाई क्या है, चतुर्बाई नाम क्यों पड़ा, तो स्मार्ट बायर के लिए चतुर्बाई का नाम रखा गया है। और इसमें
1000+ कैटेगरी अभी रहने वाली है। बहुत सारे सेलर को टाइप भी कर रहे हैं, बहुत सारे नए नए सेलर भी टाइप हो रहे हैं। अलग अलग प्रोडक्ट्स और अलग अलग सर्विसेज की अपॉर्चुनिटी आगे इसमें सस्टेनेबल मॉडल में हम कराएंगे।